हेलो फ्रेंड्स, तो आज भाग 5 अनुच्छेद 89 जो राज्यसभा को सभापति और उपसभापति है ना, तो इसके बारे में चेयरमैन और डिप्टी है। राज्यसभा या सभापति, देखिए मैं बात करूँ तो राज्यसभा सभापति ये भारत के उप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, ये तो मैंने पहले बता दिया आजकल में, है ना। उपराष्ट्रपति अपने पदेन सभापति के कारण राज्यसभा में सभापति होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में सभापति होते हैं, ये तो मैंने पहले बताया। आप राज्यसभा के उप सभापति होते हैं। डिप्टी चेयरमैन क्या होते हैं, है ना। तो पहले हम, है ना, पहले हम वाइस प्रेसिडेंट तो मैंने बताया है। अब बात करूँ तो पहले डिप्टी चेयरमैन, है ना, डिप्टी चेयरमैन, है ना। बोलूँ तो इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, राज्य सभा का सभापति, है ना, सभापति, ठीक है। राज्यसभा का उप सभापति लोग दो, राज्यसभा का उप सभापति, सभा उप सभापति, है ना। तो मैंने सभापति लिखा था, नहीं लगाया था, उप सभापति होगा, है ना। इसमें क्या है कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं, है ना। ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्य होते हैं, है ना, सदस्य होते हैं, उनमें क्या है ना, वो उप सभापति के रूप में चुने जाते हैं। यानी डिप्टी जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनमें से देखो कुछ एक सदस्य जो, देखिए जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनमें से, जैसे कि उनमें से एक सदस्य, आप आपने देखा कि जब आप सरकार बनाते हो केंद्र सरकार में, तो एक मंत्रियों का एक राष्ट्रपति होता है, उनको उनके मंत्री बनते हैं कि नहीं है, उनको वो बहुमत उनको हासिल होता है ना। उनको पूरे मंत्री सपोर्ट देते हैं तो वो राष्ट्रपति बनते हैं, है ना। जैसे कि देखो, जैसे नरेंद्र मोदी है ना, उनके जो भी समर्थक थे, ठीक है, केंद्र सरकार में गए, उनको चुना सबने उनको अपना नेता समझा, उनको अपना नेता बनाया, मंत्रियों, है ना। तो उन लोग को मंत्री बनाए, ठीक है। तो मंत्री और राष्ट्रपति के थ्रू से मतलब काम होता है ना देश का, क्योंकि देखो राष्ट्रपति क्या है ना, राष्ट्रपति को तो खाली वो राष्ट्रपति से देश है, राष्ट्रपति को क्या है, राष्ट्रपति की सलाह मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सलाह देंगे तो राष्ट्रपति वो आर्ट पास करा देगा, ठीक है। ऐसे ही हमारी सरकार बनती है, ऐसे ही हमारा जो भी सरकार जो हमारे भारत में लागू होता है, इसी तरह से होता है। जो मंत्रिपरिषद की सलाह होती है और उसका प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, और सलाह किनको दी जाती है, तो राष्ट्रपति को दी जाती है ना। तो ऐसे ही सरकार बनती है ना। ऐसे ही कुछ राज्यसभा में, जैसे कि देखो उपसभापति का, उनमें से एक राज्य सदस्य उपसभापति, बोलो तो डिप्टी, मैं डिप्टी लिख दे रहा हूँ, है ना, डिप्टी चेयरमैन, है ना, चेयरमैन होता है, ठीक है, होता है ना। उपसभापति होता है सभापति, उपसभापति होता है। आई होप आपको समझ। अब बात करूँ तो राज्यसभा में जो कि सभापति भी है ना, जो सभापति भी ना, सभापति में देखो 89 जो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूछ सकता है सभापति, है ना। सभापति की अनुपस्थिति में, जैसे सभापति बाय द वे नहीं आया, अनुपस्थिति मतलब वो नहीं, देखो मैं इसका कारण नहीं बताऊंगा, आप प्लीज़ वीडियो बने रहिए पूरी तक। तो उपसभापति इस अनुपस्थिति में पद पर रिक्त मतलब खाली, वैकेंट बोल सकते हो, रिक्त, है ना, रिक्त हो जा रहा है, रिक्त होने पर क्या ना, होने पर उस स्थिति में होने पर उसमें क्या अनुपस्थित उनके पद को, जब वो रिक्त होता है, सभापति नहीं रहते, तो उप सभापति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्ष करते हैं। देखो सभापति बात करो तो वाइस प्रेसिडेंट, है ना, वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, ठीक है, डेंट नहीं है, तो अध्यक्षता कौन करेगा राज्यसभा में, राज्य में लिख रहा हूँ ना, सॉरी यार, राज्यसभा में उपसभा का
राज्यसभा में, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो राज्यसभा में है ना, राज्यसभा में सभापति राज्यसभा के अध्यक्षता करेंगे, सभा का अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। बल्कि वो नहीं है तब, अगर रहेंगे तो नहीं करेंगे, बट ये अस्थायी अध्यक्ष रूप में नियुक्त करते। देखो इसमें क्या है ना, देखो उनके उपसभापति क्या है, अनुपस्थिति में वो सदस्यों किसी भी अन्य सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। देखो अगर वो नहीं है, बाई द वे उनको कोई प्रॉब्लम हो गया, वो नहीं अध्यक्षता कर पा रहे हैं, तो कुछ अस्थायी, कुछ टेम्पोररी के लिए किसी को अध्यक्षता उपसभापति का राज्यसभा में बैठक के लिए अध्यक्षता करते हैं, उनको अस्थायी अध्यक्षता किया जाता है, मतलब अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से, है ना। वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से उनको उपसभापति जो कि सभापति को, है ना, जो कि खाली रहता है उनका, है ना, तो सभापति अनुपस्थित में वो क्या होता है, उपसभापति को टेम्पोररी के लिए अध्यक्षता करने के लिए बना दिया जाता है ना। आई होप आपको समझ में आई होगी फ्रेंड्स, है ना। तो देखो कुछ मैं सरल शब्द में बोलूँ तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति ने बताया है, राज्यसभा स्वयं अपने सदस्यों को एक सभापति का चुनाव करती है। देखो राज्यसभा है ना, तो यार क्लियर कर दो, राज्यसभा मैं 7 जी लिख रहा हूँ, राज्यसभा है ना, राज्यसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक उपसभापति बना सकता है ना, सभापति चुनते हैं, ठीक है, चुनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये दोनों अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य अस्थायी रूप से अध्यक्षता करता है। अगर ये दोनों स्थिति आ जाए तो वो अन्य सदस्य अस्थायी रूप से अध्यक्षता कर सकता है राज्यसभा में। और पर अब उपराष्ट्रपति जो सभापति होते हैं किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं है तो उस समय उपसभापति सदस्य की अध्यक्षता कर सकता है, हमने बता दिया आपको। और इसमें देखो अगर कुछ राज्यसभा में कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है तो इसमें क्या है, सुनिश्चित करता है कि सदन का संचालन निरंतर बना रखे और प्रशासनिक बाधा ना आए, है ना। तो अब नेक्स्ट 89 आर्टिकल में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। आई होप आप लोग को ये वीडियो पूरा समझ में आई होगी फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से इतनी डीपली तो नहीं होगा। आप लोग को अगर कंपटीशन भी एग्जाम की तैयारी करो तो यही सब पूछ सकता है, क्योंकि जो आर्टिकल में जो भी एक्चुअल में मेन पॉइंट थे हमने आपको ज़रूर शेयर कर दिया। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।